हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। जिस तरीके से बैंक लोगों से पैसा लेते हैं और लोगों को पैसा लोन के रूप में देते हैं और इस तरीके से वो व्यवसाय करते हैं। समय के साथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते हैं एनबीएफसी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। इसमें क्या होता है, इसमें कई प्रकार की संस्थाएं शामिल होती हैं और यह क्या करती हैं, यह लोन देती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, किस्त पे सामान दिलाती हैं, लेकिन ये पूरा बैंक नहीं होती है। बैंक जैसी कुछ सुविधा देंगी लेकिन ये बैंक नहीं होती है। अब ये क्या कर सकती हैं, जिससे बैंक खाता खोल सकता है लेकिन एनबीएफसी खाता नहीं खोल सकता है। बैंक क्या करता है, चेकबुक देता है, एनबीएफसी चेकबुक नहीं देंगे। बैंक लोन देता है तो एनबीएफसी भी लोन देते हैं। ईएमआई पर सामान दिलवाते हैं ईएमआई एनबीएफसी, लेकिन बैंक नहीं करता है। दोनों क्या है, आरबीआई से बैंक नियंत्रित होते हैं, लेकिन एनबीएफसी भी आरबीआई से नियंत्रित होता है, लेकिन इसके नियम जो है हल्के होते हैं। अब जैसे किसी को बाइक लेना है, कार लेना है, मोबाइल, टीवी, पर्सनल लोन, छोटे व्यापार का लोन, इस तरह की चीज़ें एनबीएफसी करती हैं। इसमें कौन आता है, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एवं प्राथमिक डीलर, ये शामिल है इसमें। अब कंपनी अधिनियम जो है उसके तहत जो पंजीकृत ऐसी कंपनियां जिसका मुख्य व्यवसाय वित्तीय लेन देन होता है, अब 3 तरह की होती हैं। गैर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी। तो अब इसमें पहला है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत सभी कंपनियां इसमें शामिल हैं। इनका मुख्य काम क्या है, लोन उपलब्ध कराना, बीमा कारोबार करना, शेयर, डिबेंचर, निवेश, चिट फंड तथा विभिन्न प्रकार की जमा को स्वीकार करना। एक तरीके से शैडो बैंक की इनको संज्ञा दी गई है, बैंक की छाया की तरह। रिजर्व बैंक के अनुसार एनबीएफसी की मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एनबीएफसी डी, एनबीएफसी एनडी। एनबीएफसी डी क्या है, जमा स्वीकार करने वाली, और एनबीएफसी एनडी जमा स्वीकार न करने वाली। फिर अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जो है वो क्या है, विकास वित्त संस्थाएं तथा निवेश संस्थाएं। वर्तमान में 4 प्रमुख अखिल भारतीय ऑल इंडिया वित्तीय संस्थाएं हैं। इनका रेगुलेशन, एक्सपेक्शन सब आरबीआई द्वारा किया जाता है। इसमें कौन है, भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसे हम एग्जिम बैंक भी कहते हैं। फिर राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। ये अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान हैं, 4 हैं, जिनका रेगुलेशन, जिनका कंट्रोल आरबीआई द्वारा किया जाता है। फिर तीसरा आता है प्राथमिक डीलर। प्राथमिक डीलर क्या है, सरकार और आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक बाजार में लेन देन के लिए नियुक्त किया जाता है। उद्देश्य क्या है, सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में तरलता बनाए रखना एवं ऋण प्रबंधन में सहायता करना। प्राथमिक बाजार क्या होता है, वह बाजार जहाँ पे शेयर, मतलब शेयर मार्केट का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई शेयर पहली बार खरीदा बेचा जाता है, यानी कि आईपीओ मार्केट। एनबीएफसी द्वारा चलाए गए एटीएम को व्हाइट लेबल एटीएम कहते हैं। फिर देखिए, एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना। लोकपाल किस लिए होता है, शिकायतों के लिए होता है। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 54 IA के अंतर्गत रिजर्व बैंक पंजीकृत एनबीएफसी के विरुद्ध शिकायतों के समाधान के लिए फरवरी 2018 में शुरू किया गया। अपील का प्रावधान है, शिकायतकर्ता या एनबीएफसी लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील प्राधिकारी के पास अपील करने में सक्षम होगा। एनबीएफसी के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी के संबंध में लागत मुफ्त
तथा तीव्र शिकायत समाधान उपलब्ध है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई में मुख्य रूप से एनबीएफसी के लिए लोकपाल कार्यरत है। अब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार, जैसा कि हमने पहले चर्चा किया कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता का पालन करना होता है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिसमें क्या है कि कृषि, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, शिक्षा, आवास, निर्यात, सामाजिक बुनियादी अवसंरचना, नवीनीकरण, इन सबको लोन देने को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार कहा जाता है। भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा 20 या 20 से अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को अपने कुल समायोजित निवल बैंक ऋण का 40% भाग इस क्षेत्र को देना है। विदेशी बैंक जिनकी 20 से भी कम शाखाएं हैं के द्वारा वर्ष 2020 से अपने निवल बैंक ऋण का 40% इस क्षेत्र को दिया जाएगा, यानी कृषि में, सूक्ष्म लघु मध्यम में, शिक्षा ऋण, आवास ऋण, इनको दिया जाएगा लोन। तो यानी कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का जो उधार है वह एनबीएफसी द्वारा भी दिया जाता है। धन्यवाद।